ब्रिटिश के पॉलिटिकल सिस्टम की इस सीरीज में आज हम हाउस ऑफ कॉमन्स देखेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ब्रिटिश में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था या बाइकैमरल लेजिस्लेचर। उसके बाद हम क्वालिफिकेशंस देखेंगे, कौन से कैंडिडेट हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बन सकते हैं, और फिर हम हाउस ऑफ कॉमन में कोरम का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम हाउस ऑफ कॉमन्स के फंक्शन डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। और लास्ट में हम रोल ऑफ अपोजिशन डिस्कस करेंगे कि अपोजिशन का क्या रोल है हाउस ऑफ कॉमन में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश में कौन से फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर को अपनाया गया। क्या यूनिकैमरल है ब्रिटिश में लेजिस्लेचर या बाइकैमरल। जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश में बाइकैमरल सिस्टम, जिसका मतलब है कि ब्रिटिश में 2 हाउसेस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को हम हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं और लोअर हाउस को हम हाउस ऑफ कॉमन्स। और इन 2 हाउसेस होने की वजह से हम कहते हैं कि ब्रिटिश का जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है वो बाइकैमरल है। अब हम सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स को देखते हैं। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश में लोअर हाउस कहते हैं, जिसके टोटल मेंबर 650 है, जिन्हें हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, यानी एमपी। बट अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इसकी टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 707 थी। बट जैसे ही आयरलैंड की सेपरेशन हुई, आयरलैंड की सेपरेशन होने की वजह से ये जो नंबर है ये 707 से डिक्रीज होकर 650 है आज। अब नेक्स्ट है कि ड्यूरेशन कितना है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का ड्यूरेशन कितना होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स के एंड होने के बाद फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से लोग नए मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 5 ईयर्स से पहले ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए, बट वो तब होगा अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे क्वीन को, और क्वीन पार्लियामेंट को 5 साल खत्म होने से पहले ही डिसॉल्व कर ले, यानी गवर्नमेंट ही खत्म हो जाए। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व ना किया जाए तो उस गवर्नमेंट के पास 5 ईयर्स होते हैं कि वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करे। अब नेक्स्ट है कोरम। देखिए, कोरम आखिरकार है क्या और हाउस ऑफ कॉमन्स का कोरम कितना है। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स का जो कोरम है वो 40 मेंबर। अब कोरम है क्या, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। देखिए, कोरम किसी भी असेंबली में वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जिनके होने से कोई भी मीटिंग वैलिड होती है। इसकी एग्जांपल कुछ यूं सुन, यानी अगर हाउस ऑफ कॉमन्स में 40 मेंबर्स से 40 मेंबर्स से मेंबर्स कम हो जाए, तब हाउस ऑफ कॉमन्स में जितने भी मीटिंग्स होंगे वो इनवैलिड होंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में मीटिंग्स को वैलिड बनाने के लिए उनके पास टोटल मेंबर्स कितने होने चाहिए, 40 मेंबर्स होने। या अगर हाउस ऑफ कॉमन में कोई पॉलिसी बना रहे हैं वो, तो उसमें एटलीस्ट यानी मिनिमम से मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। अगर 40 मेंबर्स से कम मेंबर्स है तब हाउस ऑफ कॉमन्स की जो मीटिंग्स है वो वैलिड। इसी तरह हर स्टेट का एक स्पेसिफिक क्वारम होता है जिसके अकॉर्डिंग के पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को वैलिड बनाने के लिए वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होना मस्ट है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीकर, यानी स्पीकर का रोल क्या है और स्पीकर की जो पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिए, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के बाद जो प्रेस्टिजियस पोजीशन है या जो इम्पोर्टेंट रोल है हाउस ऑफ कॉमन्स में वो स्पीकर का होता है। अब हिस्ट्री में अगर हम देख ले, देखिए हिस्ट्री में जब ब्रिटिश में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी जब मोनार्क के पास पावर ज्यादा थी, यानी जब किंग के पास पावर ज्यादा थी, तो उस वक्त जो रूलर था वही स्पीकर को अपॉइंट करता था और हाउस के पास कोई भी पावर नहीं थी कि वो स्पीकर को इलेक्ट करे। बट वक्त गुजरने के साथ साथ हाउस के पास यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ये पावर आ गया है कि वो स्पीकर को खुद ही इलेक्ट कर सके। और अगर करंटली भी हम देख ले, करंटली भी हाउस के पास ही ये पावर है कि वो स्पीकर को इलेक्ट करे, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स हैं वही स्पीकर को खुद ही इलेक्ट करते हैं। क्वीन सिर्फ उस पर अप्रूवल देती है, बाकी अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी है वो हाउस के मेंबर्स के पास है कि वो किस मेंबर को स्पीकर अपॉइंट करना चाहते हैं। पहले ये पावर मोनार्क के पास थी, अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। इसी तरह ये पॉइंट भी याद रखिए कि सर थॉमस हैंगरफूड जिन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ स्पीकर इन 1377, उन्हें फर्स्ट स्पीकर कंसीडर किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स का। अब स्पीकर का रोल क्या है, यानी हाउस ऑफ कॉमन में स्पीकर का क्या रोल है। देखिए, स्पीकर जिस तरह हर स्टेट में जितने भी पार्लियामेंट्स है, जितने भी लेजिस्लेचर है, जिस स्टेट में भी हो, उसमें स्पीकर का मेन रोल यही होता है कि वो असेंबली का सेशन कंडक्ट करवाए और उस सेशन को प्रॉपरली एक मैनर में कंडक्ट करवाए। यही स्पीकर का मेन रोल है हाउस ऑफ कॉमन्स में भी। अब इसमें एडिशनल जो पॉइंट है वो ये याद रखिए कि हाउस ऑफ कॉमन में एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है। वो ट्रेडिशन ये है कि स्पीकर न्यूट्रल होना चाहिए, यदि स्पीकर को ये नहीं करना चाहिए कि वो जिस पार्टी से है उस पार्टी को ज्यादा फेवर करे या उस पार्टी के मेंबर्स को ज्यादा फेवर दे, बट एज अ न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए। यानी अगर वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी से है, हाउस ऑफ कॉमन में अगर वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी से है, वो न्यूट्रल होना चाहिए।
और इसी ट्रेडिशन की वजह से कि स्पीकर जो है हाउस ऑफ कॉमन में वो न्यूट्रल होता है। इसी ट्रेडिशन की वजह से यानी स्पीकर न्यूट्रल होता है, इस ट्रेडिशन की वजह से जिस स्पीकर को भी इलेक्ट किया जाता है तो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो उसी स्पीकर को री इलेक्ट करवा दिया जाता है। यानी कुछ स्टेट्स में ऐसा नहीं होता, कुछ स्टेट में जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो स्पीकर भी चेंज होता है, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही स्पीकर री इलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो ये कंसिडर करते हैं कि स्पीकर चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का हो वो न्यूट्रल ही होगा। इसी वजह से वो री इलेक्ट कर देते हैं उसी प्रीवियस स्पीकर को ही। अब इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जब स्पीकर को अपॉइंट कर दिया जाता है, इन जब एक इलेक्शन होता है और हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर को इलेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट होने के बाद स्पीकर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो मीटिंग्स होते हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, और ये भी अवॉइड करने की कोशिश करता है कि सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिसीज को फेवर किया जाए जिससे वो खुद ताल्लुक रखता है। अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो मीटिंग है उनको अवॉइड नहीं करेगा तो यही फील होगा सबको कि वो न्यूट्रल नहीं रहे। तो स्पीकर से रिलेटेड आपने एक पॉइंट याद रखना है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर है वो न्यूट्रल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो न्यूट्रल ही होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शंस। अब हम दो तरह के फंक्शन डिस्कस करेंगे, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन, दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब हाउस ऑफ कॉमन्स का सबसे पहला लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है वो यही है कि हाउस ऑफ कॉमन के पास ये पावर है कि वो लॉज बना सकता है, वो पॉलिसीज बना सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स का ये पावर इतना ज्यादा है कि अगर हाउस ऑफ कॉमन में कोई बिल पास हो जाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ना ही क्वीन उस बिल को रिजेक्ट कर सकते। यानी नए लॉज बनाने में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो कोई भी नया लॉ बना सकता है, उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होती। इस रिलेटेड पहला पॉइंट है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास जो लॉ मेकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। हाउस ऑफ लॉर्ड और क्वीन उन लॉज को रिजेक्ट नहीं कर सकता जो लॉज हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किए हो या जो बिल हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किए हो। अब नेक्स्ट है मनी बिल्स। देखिए जितने भी बिल्स जो मनी से रिलेटेड हो यानी कोई बजट से रिलेटेड हो, वो फर्स्ट कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, वो हाउस ऑफ कॉमन्स से ओरिजिनेट फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हाउस ऑफ लॉर्ड यानी हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल्स को ओरिजिनेट करे, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हाउस ऑफ लॉर्ड मनी बिल ओरिजिनेट करे और वो फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में आए। नहीं, हाउस ऑफ कॉमन में फर्स्ट ओरिजिनेट होंगे फिर ये जाएंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मनी बिल का जो पावर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास, तो ये सेकंड फंक्शन है हाउस ऑफ कॉमन्स। अब नेक्स्ट है हाउस ऑफ कॉमन के एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहले अपने ये याद रखना है कि ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के सामने। अब इस चीज को या इस सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के सामने, ये किस तरह एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने। ये प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और उस प्राइम मिनिस्टर के अंडर कैबिनेट काम करता है, और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों मेंबर्स है हाउस ऑफ कॉमन्स के, यानी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर। तो यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो रहा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स, यानी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट क्या है, एग्जीक्यूटिव है, और हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, लेजिस्लेचर है। तो दोनों में एक लिंक क्रिएट हो रहा है। अब इसी लिंक की वजह से एग्जीक्यूटिव क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है लेजिस्लेचर के सामने, और लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट आंसरेबल है या रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर है हाउस ऑफ कॉमन्स के, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ अपोजिशन। देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स में या किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में अपोजिशन का एक मेन रोल होता है, क्योंकि अपोजिशन लोगों की या पब्लिक की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, या अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम करे जो पब्लिक की इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, अपोजिशन उस केस में गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म करती है। तो अपोजिशन का किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब ब्रिटिश भी एक डेमोक्रेसी है और वहां पर भी अपोजिशन एक मेन रोल प्ले करती है। यहाँ पर हम अपोजिशन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब हाउस ऑफ कॉमन में अपोजिशन के दो मेन फंक्शंस है, एक है सब्स्टिट्यूट लीडरशिप और सेकंड है चेक ऑन गवर्नमेंट। अब सब्स्टिट्यूट लीडरशिप का क्या मतलब है, देखिए
अब इस सब्स्टिट्यूट लीडरशिप का मतलब है कि अगर ब्रिटिश में गवर्नमेंट फेल हो जाए, यानी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, तो उस केस में अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, यानी क्वीन अपोजिशन लीडर को इनवाइट करेगी और अपोजिशन लीडर फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा और अपोजिशन जो पार्टी है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगी। तो सब्स्टिट्यूट लीडरशिप का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए, तो जब गवर्नमेंट फेल होती है तो अपोजिशन उसको रिप्लेस कर देती है। ये फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी अपोजिशन पार्टी का, हाउस ऑफ कॉमन। अब सेकंड फंक्शन है चेक ऑन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन करे जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन करे या कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाए जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो अपोजिशन का मेन फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, गवर्नमेंट से उस पॉलिसी के बारे में क्वेश्चंस करे। तो ये सेकंड फंक्शन है अपोजिशन का कि वो गवर्नमेंट पर एक चेक रखेगी, यानी गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसा काम करे जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो उस वक्त अपोजिशन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हाउस ऑफ कॉमन्स को डिस्कस किया।